तसव्वुर ये है कि वो तकरीरें हों जिससे मज़ा आए। जी भाई मज़ा देख रहे हो कि आखिरत की तैयारी भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बेशक जाना है ना, तो उस तैयारियों की फिक्र करो। बेशक। इसी के ताल्लुक से मुझे कुछ देर आपके सामने कुछ अर्ज़ मारूज करना है। जी इंशाअल्लाह अगर बैठेंगे और दिलो दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि आप अगर सुने सही तरीक़े से और कबूल करें तो मेरे लिए भी कुछ नजात का ज़रिया हो जाए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुल 3 शेर मैं पढ़ रहा हूँ। अता हो। मैं देखना चाहता हूँ आप कैसा सुनना चाहते हैं और फिर हुसूल बरकत भी हो जाए। जी जी क्योंकि ये नाते रसूल सुनना रसूल की सुन्नत है और सुनाना सहाबा की सुन्नत है। बेशक बेशक। सुभान मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ें भी और सुने भी, ताकि आपको सुन्नत रसूल का भी सवाब मिल जाए, सुन्नत सहाबा का ही सवाब मिल जाए। एक मरतबा ज़रा दुरूद शरीफ और सुना दें। अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं आकाए कायनात की तारीफ करते हुए, या रसूल अल्लाह आपका मकाम क्या है आज तक कोई नहीं समझ सका। बेशक। हो सकता है कोई सर फिरा अक्ल का अंधा बोली बोलता हो कि हमने रसूल के मकाम को समझ लिया है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह के सिवा रसूल पाक की हकीकत को आज तक किसी ने नहीं समझा। बेशक बेशक। आला हज़रत उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। सुभान अल्लाह। बेशक। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे जाने तकबीर। मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बेशक माशाअल्लाह। और या रसूल अल्लाह अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। जब तुम्हारा पैगंबर तशरीफ लाया तो अर्श पर फरिश्तों में छेड़छाड़ थी और फर्श पर लोगों में धूमधाम थी। आखिरकार आज ये मौसम बदला हुआ क्या है, बात क्या है? तो मेरा इमाम उसकी तर्जुमानी कर रहा। या रसूल अल्लाह अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, तेरी दास्तान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अकीदे भरा शेर सुने, अकीदे को मुलाजा फरमाए। या रसूल अल्लाह तुम जो न थे तो कुछ न था, तुम जो न हो तो कुछ न हो। हमारा सबका अकीदा है ये ज़मीन का बिछौना अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बिछाया है। बेशक। बोलो बिछाया है कि नहीं? आसमान का शामियाना अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बिछाया है। बल्कि यूं कह लिया जाए कि अभी नबी को भेजा नहीं था, दूल्हा बनाना था। नबी को दूल्हा बनाकर भेजना था। उस दूल्हा की आमद की खुशी में जमीन का बिछौना बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, चांदो सूरज की लाइटिंग की, सितारे बनाए, जंगल में दरख्त उगाए, पहाड़ों पर तमाम सब्जे उगा दिए, नहरों के जाल बिछा दिए। ये सब कुछ क्यों हुआ कि मेरा महबूब आने वाला है, दूल्हा बनाकर भेजने वाला है परवरदिगार, इसलिए किया। आला हज़रत उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न
हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। पेश नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। बेशक। जब मेरा इमाम रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ ना, आज से 125 साल पहले, आशिक जब मदीने पहुंचते हैं, जो इश्क व मोहब्बत के गीत दुनिया में गाते रहते हैं, आप खुद ही तसव्वुर करें कि उनकी मोहब्बतों का अंदाज़ा क्या लगा सकते हो। जो दुनिया में रहकर अपने रसूल के गीत रातों दिन गा रहा हो, अब रोज़े रसूल सामने हो, गुंबद खजरा पर खड़ा हो, दुरूदो सलाम पढ़ रहा हो, तो उसकी अकीदत का क्या कहना। मेरा इमाम वहाँ पढ़ते पढ़ते बारगाह रसूल में अकीदत मोहब्बत के फूल निछावर कर रहा है। अपने बुजुर्गों की वो जिंदगी का तेवर याद आ गया। हजरत सैयद शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उसी दयारे रसूल में पहुंचे थे, गुंबद खजरा के सामने खड़े थे, गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते बोले, या रसूल अल्लाह, जब मैं दूर रहता था ना तो अपनी रूह को भेजता था। या रसूल अल्लाह, जब मैं रूह भेजता था तो रूह मुलाकात करके चली जाती थी। अय अल्लाह के पैगंबर, अब रूहों की मुलाकात का वक्त नहीं है, गुलाम तो खुद हाजिर हो गया है। या रसूल अल्लाह, अब मैं ये चाहता हूँ पैगंबर अपना दस्ते मुबारक निकालिए, गुलाम दस्ते मुबारक को देखना भी चाहता है, चूमना भी चाहता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। शेख सैयद मोहम्मद मुहिद्दीन अरबी ने कही थी ये बात, हुजूर मैं दूर रहता था तो रूह आती थी, सलामे अकीदत पेश करके चली जाती। या रसूल अल्लाह, अब रूहों की मुलाकात का वक्त नहीं है, जिस्मों की मुलाकात का वक्त आ गया है, हुजूर दस्ते मुबारक निकालें। अभी कह ही रहे थे, मेरे पैगंबर ने कब्र मुबारक से दस्ते मुबारक निकाला। एक ने नहीं, हजारों लोगों ने देखा था। तारीख में लिखा है, उन देखने वालों में हिंदुस्तान का गरीब नवाज भी मौजूद था। शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी ने जब दस्ते मुबारक को देखा, चूमते जाते थे, बोसे देते जाते, और इमाम अहमद रजा की जुबान में कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इमाम अहमद रजा अब उसी दरे दौलत पर खड़े हैं, गुंबद खजरा सामने है। दिल कहता है, अहमद रजा सजदा करो, शरीयत ने दामन थाम लिया है, कानून मुस्तफा ने दामन थामा। अरे इमाम अहमद रजा, तेरी शरीयत में सजदे ताजीमी जायज कब है? सजदे उबूदियत तो बड़ी बात की बात है, सजदे इबादत तो बहुत बड़ी बात है, ताजीमी भी जायज नहीं है। तो इमाम अहमद रजा ने वहीं खड़े होकर कहा था, या रसूल अल्लाह, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बार, सजदे को दिल में बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से जरा एक मरतबा दुरूद शरीफ सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना करीमिना सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अपनी बात को आला हजरत के इन शेरों से शुरू कर रहा हूँ। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा दिन है या दिन का सूरज है, रात है या रात का चांद है, क्या कहें। इमाम अहमद रजा कहते हैं, रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फिया मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, वाजिब में अब्दियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो वाजिब या मुमकिन। वाजिब रब की जात है, मुमकिन रब के अलावा सब कुछ मुमकिन है। यहीं पर कुछ लोगों ने धोखा खाया और कह दिया, जब वाजिब अल्लाह की जात, उसके अलावा सब मुमकिन, तो मुमकिन मुमकिन सब एक हुए, लिहाजा मोहम्मद अपनी तरह हो गए, माज़अल्लाह। रसूलुल्लाह को अपनी तरह कह बैठे। मगर इमाम अहमद रज़ा कहते हैं, या रसूलल्लाह, हम आपको वाजिब कहते हैं तो वाजिब तो रब की जात है, वाजिब नहीं कह सकते। और मुमकिन कहें तो मुमकिन तो हम भी हैं आप भी हैं। मुमकिन में ये
ताकतें नजर नहीं आती हैं। एक यहूदी ने आकर बारगाह रसूल में कहा था, या रसूल मोहम्मद अरबी, आप कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मैं उस वक्त नबी मानूंगा। दरिया के किनारे खड़ा हूँ, दरिया के उस पार एक भारी सा पत्थर पड़ा है, मैं ये चाहता हूँ अगर आप नबी हैं तो वो पत्थर भारी भरकम एक पत्थर है, दरिया के ऊपर मछली की तरह तैरता आ जाए और आपकी बारगाह में आकर आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे। मेरा पैगंबर मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, मैं कहूँ तब आए या तू जाकर कहे कि तुझको आमिना का लाल बुला रहा है। अल्लाह अकबर। यहूदी का सवाल है, पैगंबर से कह रहा है, ऐ पैगंबर इशारा करें। नबी ने इशारा किया तो पत्थर था भारी भरकम, दरिया के उस किनारे पर था, पानी पर तैरा, मछली की तरह आया, रब के रसूल की बारगाह में आकर बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला। नारे तकबीर। पैगंबर की बारगाह में पत्थर ने आकर नबुव्वत की गवाही दी। इधर पत्थर बोल रहा था, उधर वो यहूदी बोल रहा था, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कितने मोजज़ात हैं मेरे पैगंबर के ऐसे कि मुमकिनात में नजर नहीं आते हैं। तो इमाम अहमद रज़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये ताकत कहाँ, हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब क्या कहा जाए, वाजिब नहीं कह सकते और मुमकिन कहें तो मुमकिन में ये ताकतें नजर नहीं आती। तो पैगंबर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, फैसला करते हैं, या रसूल अल्लाह कहना है तो ऐसे कहो। इमाम अहमद रज़ा ने कहा, हक ये है कि हक ये कि है अब्दे इला और आलम क्या किशा। अरे इमाम अहमद रज़ा अगर कहना है तो ये कहो, हक ये है कि वो अल्लाह के बादशाह है और अल्लाह ने 18,000 दुनिया बनाई है, सबको बादशाह बना दिया है। हक ये है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, पूरी कायनात के बादशाह हैं। और फिर आप सोचने लगे, बादशाह तो एक दुनिया का इंसान होता है, बादशाह किसी बस्ती का आदमी होता है। बादशाह तो वो है कि नबी के गुलाम अगर इशारा कर देते हैं तो बादशाहें बन जाती हैं, इशारा कर देते हैं, ठोकर मार देते हैं तो बादशाहतों को बना देते हैं। फिर कहा बादशाह नहीं है मेरा पैगंबर, मेरा पैगंबर तो रब का राज है और राज सिर्फ राजदार जानता है, रब जाने उसका हबीब जाने। इसलिए फैसला कर दिया, या रसूल अल्लाह हकीये के हैं अब्दे इला और आलम इमका के शाह, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक शेर में इमाम अहमद रज़ा ने कहा, आप जरा दुनिया का दस्तूर लो, दुनिया के हालात अपने सामने रखो, रस्म और रिवाज देखो। मिसाल के तौर पर जो आदमी जिस चीज से मोहब्बत करता है ना, तो वो अपने महबूबों को वही नाम दे दे कर पुकारता है। मिसाल के तौर पर एक माँ है ना, बाप है, उसको गुलाब का फूल बड़ा अच्छा लगता है, चांद बड़ा अच्छा लगता है, हीरा और लाल बड़ा अच्छा लगता है। तो माँ अपनी मोहब्बत में के अंदाज में, बाप अपनी मोहब्बत के तरीके से अपने बेटे को कभी चांद कहता है, कभी फूल कहता है। माँ कभी अपनी बेटी को फूल कहती है, चांद कहती है, ऐ बेटे तू तो मेरा चांद है, ऐ बेटा तू तो मेरा लाल है। उसका बेटा काला हो, कलूटा हो, मगर जब मोहब्बत के अंदाज में बोली निकलती है तो कभी बेटे को फूल कहती है, कभी चांद कहती है, कभी सूरज कहती है, कभी लाल कहती है। आप पूछो तो सही और कहो, ए माँ तेरा बेटा तो काला भी है, ये तो कलूटा भी है, तू उसे लाल कह रही है, कभी गुलाब का फूल कहती है, कभी तू उसको सूरज कहती है, कभी तू उसको चांद कहती है। तो माँ की मोहब्बत जवाब देगी, ऐ मौलाना तुमने अभी मोहब्बत का रंग नहीं देखा है, मोहब्बत का अंदाज नहीं देखा है। उस माँ से पूछो जिसने अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस माँ की मोहब्बत का अंदाजा तो लगाओ। ऐ मौलाना जिस दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत मिल जाएगी ना, तुम्हारी गोद में तुम्हारा लाल आएगा, उस वक्त वो कैसा भी हो मगर तुमको फूल नजर आएगा, उस वक्त चांद नजर आएगा। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से एक चिड़िया है जिसको तुम बुलबुल कहते हो ना, वो फूलों से मोहब्बत करती है, वो अपने नबी को फूल कह रही है। एक चिड़िया है जिसका नाम कुमरी है, वो दरख्तों से मोहब्बत करती है ना, तो वो अपने रसूल को दरख्त कह रही है। इमाम अहमद रज़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह फूल आपको बुलबुल फूल कहती है, चिड़िया सर्वे का दरख्त कहती है, मगर ए चिड़िया तुझे मालूम नहीं, बुलबुल के तुझे हकीकत मालूम नहीं है। अगर नबी का पसीना ना होता तो बुलबुल तू समझ ले मेरे नबी के पसीने
सीने की वजह पर फूल को खुशबू मिली है, फूल को खुशबू ना मिलती, सर्वे को दरख्त को हुस्न जमाल ना मिलता। इमाम अहमद रज़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बुलबुल ने गुल तुमको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फिया मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हम 40वें के सिलसिले में बैठे हुए हैं। मकसद ये है अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो जाए, अल्लाह वालों का जिक्र हो जाए और उस मरहूम की मगफिरत हो जाए। बेशक सिर्फ यही मकसद है। और जब यही मकसद है ना तो अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों, अगर तुम एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दोगे तो मेरा रब तुम्हें 90 नेकियां अता फरमाएगा। बेशक अब इतने लोग बैठे हैं, अगर 10-10 मरतबा कह दिया तो एक एक आदमी को 900 नेकियां मिलेंगी। इतने लोग बैठे, सब हाथ उठाए रब की बारगाह में, कहे मौला हमने जो कुछ सुना जो कुछ पढ़ा, रब कदीर तू अपनी शान के लायक जो सवाब अता फरमाए उसी मरहूम को अता फरमा दे। आमीन। ये इस्लाम की खूबी है। अगर आज 10 लाख नेकियों का सवाब उस मरहूम को मिलेगा ना तो 10-10 लाख नेकियों का सवाब हर एक सुनने वाले को मिलेगा। क्या बात है, सुभान ये है अल्लाह। इस्लाम की खूबी। ये तसव्वुर लेके बैठो। और एक बात मेरी याद रखो, जैसे आना सबका एक तरीके का नहीं है ना, ऐसे ही जाना भी सबका एक तरीके का नहीं है। बेशक आते हैं लोग, आने का अंदाज अलग अलग होता है। ऐसी जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मुझे मालूम हो जाए कि परसों मेरी मौत का वक्त आ गया तो आज से खाना पीना बंद हो जाएगा, जी, चेहरे की रंगत बदल जाएगी, जुगराफिया बदल जाएगा, चेहरे का रंग बजाय सुर्ख के जर्द पड़ जाएगा। जी, मगर क्या वो तारीख तुमने नहीं पढ़ी? उन लोगों की तारीख नहीं सुनी जिनको मौत का पता लगा तो वो सोचते थे नहीं, बल्कि कहते थे कल आनी है तो आज आए, क्या बात है। आज आनी है तो अभी आए। इसलिए जितनी जल्दी मौत आएगी ना, मोमिन के लिए मौत बहाना है, ज़ियारत रसूल में असर क्या आएगी। बात है, सुभान अल्लाह। रसूल की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाएंगे। इसलिए हजरत आसी पैगाम देकर गए थे, आज मरना था, दुनिया से जाना था, तो एक पर्चे पे लिखा, अपने डेस्क में रखा, दुनिया वालों से कहा था। जब वो चले गए ना, उन्होंने डेस्क खोला तो उसमें लिखा हुआ था पर्चे पे, आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी। क्या बात है, आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की रात। सुभान अल्लाह। लिखते हैं, ऐ आसी पूरी जिंदगी छानी, दरो दीवार देखे, यहाँ तक कि तूने मक्कतुल मुकर्रमा देखा, मदीनतुल मुनव्वरा देखा, दयारे रसूल में फिरा, गुंबदे खजरा को देखा, ज़ियारत रसूल को तड़पता और तरसता रहा, मगर आसी पूरी जिंदगी आमिना के लाल को ना देख सका। खुश हो तुझे, खुशी हो, मुबारक हो, आज मौत क्या आ रही है, ज़ियारत रसूल का बहाना बन रही है। ऐ आसी आज जाएगा, कफन में लपेटा जाएगा, रात के वक्त कब्र में जाएगा, इधर कब्र की अंधेरी होगी, उधर मुस्तफा के चेहरे का उजाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी में झूम रहे आसी, कह रहे हैं वो तारीकी तारीकी नहीं होगी, मुस्तफा की सूरज सामने होगी। किसी कहने वाले ने कहा, मैं कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, क्या बात है, मुस्तफा सामने होंगे तो सवेरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान और सुनो, जाने वालों का अंदाज देखो। हजरत बिलाल का नाम तो सबने सुना है ना, वो बिलाल जिसने इस्लाम की पादाश में, इस्लाम की खातिर कौन कौन सी तकलीफें नहीं उठाई। बेशक। गोश्त उनका काटा गया, सरसियों से खींचा गया, दरकते हुए केवलों पर लिटाया। बिलाल हबशी दहकते हुए केवलों पर लेटे हुए हैं, भारी भरकम पत्थर उनके सीने पर है ताकि हिल ना सके। ये चर्बी पिघल पिघल कर केवलों को बुझाने लगी। ऐसे वक्त में बदबख्त सरसी से गोश्त को पकड़ते हैं, खींचते हैं, जुबान मुबारक बाहर आ चुकी है। एक बदबख्त बोला, आसी बिलाल अब भी कलमा पढ़ना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तो महबूबे परवरदिगार के गुलाम ने कहा था, ऐ नादानो, मैं जानता हूं, मुझे याद है, समझता हूं, ये जान ये जिस्म तुम्हारे कब्जे में है, मगर याद रखना जिस्म तुम्हारे कब्जे में है, दिल पर हुकूमत मोहम्मद की चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल कहता है, नादान जान ले सकता है, जिस्म में
खून का आखिरी कतरा भी होगा, उस कतरे से भी आवाज आएगी तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की क्या बात है, सुभान आएगी, नाम रिसालत की आएगी। पैगंबर के गुलाम ने दुनिया वालों को जवाब दिया था, तू तुरशरू होके मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार क्या दे। बात है, सुभान वो अल्लाह। पैगंबर का गुलाम जब दुनिया से जा रहा है, मालूम है क्या पैगाम दिया था? हम कहते उन्हीं के तरीके पर आ जाओ, सबका जाना एक तरीके का नहीं। हजरत बिलाल दुनिया से जाने वाले हैं, बिस्तरे पर लेटे हैं। आप सब जानते हैं जब लोग दुनिया से जाते हैं तो जाते वक्त घर वालों का अंदाज क्या होता है, घर वालों के हालात क्या होते हैं, और खुसूसी तौर से माँ बाप के दिल से पूछो जिसका जवान बेटा जा रहा हो, उस शौहर से पूछो जिसकी जवान बीवी जा रही हो, उस बीवी से पूछो जिसके सर का ताज जा रहा हो, उस माँ से पूछो जिसका सहारा जा रहा हो। हजरत बिलाल जब दुनिया से जा रहे थे ना, तो बीवी करीब में बैठी हुई थी, जाकनी के हालात हैं, दुनिया से जाने वाले हजरत बिलाल। अब कमजोरी और निकाहत का आलम यह हो चुका है कि आप उठकर बैठ नहीं सकते थे, बोलते तो थे मगर कायदे से आप करवट नहीं ले पाते। हजरत बिलाल हबशी की बीवी बैठी है, बीवी की जिंदगी का ताल्लुक शौहर की जिंदगी से कितना गहरा होता है ये बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। हजरत बिलाल की बीवी ने जब अपने शौहर की परेशानी देखी ना, याद रखो दिल की तहरीर, दिल पर तहरीर करो। बिलाल हबशी की बीवी बोली, वाह हरबा, हाय रे मेरी मुसीबत, कितनी परेशानी का वक्त है मेरे शौहर पर, कैसी मुसीबत का वक्त आ गया। हजरत बिलाल ने जब ये जुमला सुना ना कि बीवी कह रही है मुसीबत का वक्त है, परेशानी का वक्त है, हजरत बिलाल उठकर बैठ नहीं सकते थे मगर तड़पने लगे, जोर में बैठ जाते हैं और बैठकर बोले, ला तकूली हाकज़ा, ऐसे मत कहना कि परेशानी का वक्त है, ये मत कहना कि मुसीबत का वक्त है, ये मत कहना अब परेशानी का आलम है। हजरत बिलाल कहते हैं, बल कूली व तरबाहो अलकाहो कदम मोहम्मदन व शाबहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बिलाल कहते कहना है तो ऐसे कहो, कितनी मसरत और शादमानी का आलम है, कितनी खुशी के लम्हात है, कितनी खुशी का वक्त आ गया जिसका इंतजार बिलाल कर रहा था। बिलाल कहते हैं कहना है तो ये कहो, बिलाल के लिए इससे बड़ी खुशी का वक्त नहीं होगा। आज जा रहा है, आज मौत आ रही है, कल मोहम्मद से भी मुलाकात होगी, सहाबा से भी मुलाकात हो जाएगी। बिलाल हबशी कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मेरे लिए इससे खुशी का कोई वक्त नहीं है। आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, जिसका इंतजार था ना कि रसूल कायनात की जियारत नहीं हुई है, देखे हुए काफी दिन हो गए हैं। रसूल करीम के गुलाम अबू बकर चले गए, उमर फारूक आजम चले गए, हजरत उस्मान गनी गए, मौला अली गए। हजरत बिलाल कहते हैं जिनकी जियारत को तरसता रहा था, ये मौत क्या आ रही है उसी जियारत का बहाना बन रही है। अल्लाह अकबर। बिलाल कहते हैं जितनी जल्दी मौत आएगी रसूल कायनात की जियारत हो जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता। हाँ दुआ ये करो, रब्बे कदीर जब भी मौत दे तो ईमान की मौत दे, आमीन। कभी मौत से नहीं डरता। अबे कब्र में रसूल आएंगे और हश्र में मेरा मुस्तफ़ा महशर का दूल्हा होगा। सुभान, हमें तो इंतजार है, इंतजार है कब्र हश्र का। वो दूल्हा जिसकी खातिर दुनिया बनी है वो कब्र में भी आएगा और हश्र में उसके हाथ में लिवाउल हम झंडा होगा। बरेली से एक आशिक ने कहा, जिसको कहते हैं क़ियामत हश्र जिसका नाम है। क्या बात है जी, जिसको कहते हैं क़ियामत हश्र जिसका नाम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आब है। क्या बात है, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए तो वो जलसे का दिन होगा, हमारे लिए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, हमारे लिए वो क़ियामत का दिन क्या होगा, मुस्तफ़ा दूल्हा होगा। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन उन्हीं के बराती होंगे, हम सब उन्हीं के जश्न में शामिल होंगे। हम तो देखना चाहते हैं मौत आ जल्दी गले लगा, मुस्तफ़ा आमिना के लाल की जियारत हो जाए। और वो क़ियामत का भी हमें इंतजार है जिस क़ियामत में मेरा नबी दूल्हा होगा, लिबाउल हम्द उन्हीं के हाथों में होगा, तमाम अव्वलीन व आखिरीन उसी के साए में होंगे। इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं।
आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे उस गुल से मुलाकात की रात। दुनिया से मोहब्बत करो, मगर ऐसी मत करो कि दुनिया से मोहब्बत करके फिर दुनिया के होके रह जाओ। जी दुनिया बुरी नहीं है, अगर शरीयत के दायरे में रहकर दुनिया को अपनाओ। जी मेरे मुस्तफ़ा ने मिसाल देकर समझाया, ऐ मेरे गुलामों, बगैर दुनिया के भी काम नहीं चलेगा, बगैर दुनिया के भी काम नहीं चलेगा। भाई खाना है, पीना है, रहना है, ब्याह शादी करना है, सब कुछ करना है, दुनिया कमाओ। मगर मेरे पैगंबर ने मिसाल दी, गौर से सुनना प्यारे। नबी फरमाते हैं दुनिया से ऐसी मोहब्बत करना जैसे कि कश्ती पानी से मोहब्बत करती है। जी बहुत अच्छा। बताओ तो सही, कश्ती को अगर यहाँ लाके छोड़ो तो चलेगी? अरे कश्ती सूखे में चलेगी? कहीं बियाबान जंगल में चलेगी? नहीं। कश्ती को चलने के लिए पानी की जरूरत है। मगर मेरा पैगंबर कहता है लोगों, कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती, तुम भी बगैर दुनिया के रह नहीं सकते। मगर कश्ती पानी के बगैर चलती भी नहीं है और पानी को अपने अंदर आने भी नहीं देती। जी जी बेशक, बहुत अच्छा। अगर पानी कश्ती में आ जाए तो बताओ कश्ती का क्या हाल होगा? डूब जाएगी। डूबेगी नहीं। मतलब ये है तुम दुनिया के बगैर नहीं रह सकते, मगर दुनिया से ऐसे ही लगाव रखना जैसे कश्ती पानी से लगाव रखती है। दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर ना आ जाए। जिस दिन मोहब्बत आई तुम अपने रसूल के कानून को भूल जाओगे, मोहब्बत रसूल भूल जाओगे, सहाबा की जिंदगी भूल जाओगे, और फिर उनके मंसूबे, उनके हथकंडे पूरे हो जाएंगे जिन्होंने रिसर्च किया था इस्लाम पर, जिन्होंने तुम्हारी तारीख पढ़ी थी, तुम्हारी तारीख को दोहराया और दोहराने के बाद ये कहा था मुसलमानों को हमने देखा है, उनकी तारीख पढ़ी है, 313 थे तब भी कामयाब थे, 72 थे तब भी कामयाब थे, हजारों की तादाद में कुल 60 खड़े थे, उधर 60 लाख का लश्कर था, इधर कुल 60 खड़े थे, मगर मुसलमान उस वक्त भी कामयाब थे। मुसलमानों की तारीख जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने कहा था अगर इन्हें नाकाम करना है ना तो इनको कुरान से दूर कर दो, इन्हें नाकाम करना है ना तो इनको हदीस रसूल से दूर कर दो, इन्हें नाकाम करना है ना तो इनको रसूल की जिंदगी से दूर कर दो, अगर मुसलमानों को नाकाम करना है ना तो मुसलमानों की तारीख भुला दो। अल्लाह अकबर। आज हम अपने जवानों से पूछते हैं, जवानों नहीं बूढ़ों से भी पूछते हैं, ऐ मेरे जवान जरा देर के लिए तो ये तो बता तेरे रसूल की कुल उम्र शरीफ कितनी है, तेरे रसूल ने हिजरत कौन सी साल में की है, कितने दिन मक्के में रहे हैं, हिजरत के बाद मक्की मदीने में कितने दिन रहे, कितने दिन तेरे रसूल ने कितने गज़वात में शिरकत की है, कितने दिन तेरे रसूल ने मक्के में रहकर और मदीने रहकर जिंदगी ज़ाहिरी गुजारी है, बता तो सही। मगर आज के जवान को मालूम नहीं। मगर इसी जवान से पूछा जाए इतना तो बता दे इस दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, सबसे बड़ा हीरो कौन है, तो आज ये जवान बताता नजर आएगा। अब तो हाल ये है, ये मोबाइल याद रखना, ये मोबाइल जो तुम्हारे हाथों में है ना, आज सबसे बड़ी ईमान के लिए मोहलिक बीमारी ये मोबाइल बन चुका है। अब इन जवानों का तो हाल ये है, रात में चढ़ जाएगा जब छत पर ना, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, जब तक सारी एमबी खत्म ना हो जाए, बैटरी डाउन ना हो जाए, ये या तो नंगे नाच देखेगा या नंगी तस्वीरें देखेगा या नंगे नाच फिल्मी गाने सुनेगा। अरे प्यारे, तेरी तो हकीकत ये थी, तेरी तो तारीख ये है, अगर तू रब की बारगाह में झुक जाता था ना तो सुबह हो जाती थी, तुझे पता नहीं चलता था, तू कुरान की तिलावत करता था, सुबह हो जाती पूरा कुरान पढ़ लेता, मगर तारीख ये कहती है ऐ मुसलमान तू रब की बारगाह में झुकता था, जब तू झुकता था तो तुझे कोई और नहीं उठाता था, तेरा रब तुझे उठाता था। जब तू कुरान की तारीफ पढ़ता था तो तुझे और कोई नहीं कहता था, अपने नहीं कहते थे बल्कि अगयार देख देख कर तेरे बारे में कहते थे। आने वाला ऐसा मालूम होता है आमिना के लाल का गुलाम आ रहा है, मोहम्मद का मानने वाला आ रहा है। बेशक था, यहूदों ने कहा था, नसरानियों ने कहा था, जब नबी का कलमा पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो वो गुलाम रसूल इतना अच्छा तो मोहम्मद कैसा होगा, आमिना का लाल कैसा होगा। एक तारीख रखकर थोड़ी सी तारीख इशारा करके मैं उसी आयत मुबारका की तफसीर करके गुजरना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम है ये मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीन की सरजमीन पर यरूशलेम में मुल्क शाम में है, ये कई बार गैरों के कब्जे में गई, कई बार हमारे कब्जे में आई। आज भी पार्टीशन है, आधी उनके कब्जे में आधी हमारे पास है, उसमें भी चैन नहीं है उनको, उसे भी छीनना चाहते हैं। उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत था ना तो पूरी उन्हीं के पास थी जी। उमर फारूक आजम को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी, आपने इरशाद फरमाया नबी के गुलामों को इकट्ठा किया, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, चलो चलते हैं वहां जाकर इस्लाम की तबलीग करेंगे और हमारा मकसद ये है कि अल्लाह हमारी मस्जिद हमें दे दे जी। उमर फारूक आजम ने मुजाहिदीन को इकट्ठा किया, रवाना कर दिया। इरशाद फरमाया जाकर सबसे पहले
तुम इस्लाम की दावत देना, अगर एक भी इस्लाम कबूल कर लेगा तो पूरी दुनिया की हुकूमतों से तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। लोग पहुंचे वहां, इस्लाम की दावत दी। ईसाई थे वो अकड़ गए, सीना निकाल लिया, तीरें संभाल ली, फसीलों पर चढ़ गए, तीर बरसाने लगे। मुजाहिदीन इस्लाम ने चारों तरफ से घेराव डाल लिया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने परेशान रहे। अब उन्होंने एक चाल चली। वो चाल ये थी, बहुत मुख्तसर से अंदाज में मैं इशारा कर रहा हूँ। चाल ये थी कि ऐसा करो यार, मुसलमानों का जो बादशाह है ना, जिसके नाम को सुन सुनकर आज कैसर और किसरा, ईरान और मिस्र के बादशाह, 2 बड़ी ताकतें थीं उस जमाने में, ईरान की और मिस्र की। तो उन्होंने कहा कि उस बादशाह को बुलाओ जिसका नाम उमर है, जिसके नाम को सुनकर कैसर और किसरा के पांव के नीचे से जमीन निकलने लगती है। हम देखना चाहते हैं कि वो बादशाह कैसा है। उन्होंने बहाने से बुलाना चाहा कि हम उमर को देखना चाहते हैं। उनका मकसद ये था, इतना बड़ा बादशाह है जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत हो चुकी है, जब वो आएगा तो उसके चलने का अंदाज अजीब होगा, उसके पहनने का अंदाज अजीब होगा। वो जब आएगा तो आने से पहले थाने, चौकियां, बॉडीगार्ड जगह जगह खड़े किए जाएंगे, फौज लाखों की ठाटे मारती हुई उसके साथ साथ चलेगी। और जब वो चलेगा तो सर पर न जाने कितना कीमती ताज रखे चलेगा, कपड़े न जाने उसके कैसे होंगे। मगर उन्हें क्या मालूम था, गुलाम रसूल बादशाही ताज रख कर नहीं चलता है, सुन्नत मुस्तफ़ा का ताज रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाया, बोले साहब ऐसा है, तलवार नहीं चलेगी, तीर नहीं चलेंगी, भाले नहीं चलेंगे, तुम अपने बादशाह को बुलाइए, हम चाहते हैं वो आ जाए, अपने हाथ से दस्तावेज लिख दे, हम ये सब कुछ तुम्हें दे देंगे। खत पहुंचा उमर फारूक आजम के दरबार में। उमर फारूक आजम ने वो खत पढ़ा। लिखने वाले हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह हैं, साद इब्ने अबी वक्कास हैं, हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं। खत पहुंचा, खत पढ़ा गया। उमर फारूक आजम ने हजरत आयशा, क़यामत तक के मुसलमानों की माँ, सिद्दीक़ा को बुलाया, मशवरा किया। उन्हीं के घर पहुंचे, मशवरा किया, ऐसे ऐसे खत आया है, तुम्हारा क्या मशवरा है? तो उन्होंने कहा इससे बेहतर क्या बात होगी, कोई खून ना बहे, मुसलमान या गैर मुस्लिम का किसी का खून ना बहे, हमें मस्जिद मिल जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं, जाइए आप। अब सुनो, उमर फारूक आजम चले थे ना, तो उन लोगों का तसव्वुर ये था, इतना बड़ा बादशाह आएगा तो लाखों की ठाटे मारती हुई फौज आएगी, उस फौज के बीच में आएगा वो बादशाह, न जाने कैसे कैसे इंतजामात होंगे। उमर फारूक आजम चले, एक गुलाम साथ में लिया, एक ऊंटनी साथ में ली और मदीने से सफर शुरू। सुभान अल्लाह। महीनों का सफर, इतना बड़ा बादशाह जा रहा है। आज का तो प्रधान भी अकेले नहीं चलता यार जी, मंत्री चलता है तो उसके आगे पीछे न जाने कितने लोग होते हैं, और अगर मुख्यमंत्री आ जाए तो पूरे शहरों को छावनी बना दिया जाता है जी। ये क्यों? जो जालिम होता है ना, उसे डर होता है कोई मजलूम ना आ जाए। मगर मुस्तफा का गुलाम जा रहा था, सारे लोग इंतजार कर रहे थे, गुलाम रसूल आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबका सहारा आ रहा है। तो वो तलवारें लिए नहीं खड़े थे, बल्कि फूलों की बारिश करने का इंतजार कर रहे थे। सुभान अल्लाह। गुलाम चला, चलने का अंदाज देखो। उमर फारूक आजम ने ऊंटनी बिठाई, ऊंटनी की पुश्त पर बैठे, गुलाम ने नकेल पकड़ी, 1 मील चली, ऊंटनी को फिर बिठाया गया। ऊंटनी को बिठाकर उमर फारूक आजम उतर गए, अपने गुलाम से बोले, ऐ मेरे गुलाम, अब तू ऊंटनी पर बैठ जा। सुभान अल्लाह। नबी का जानशी पैदल चलेगा। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा बादशाह, है कोई ऐसा कोई अमीर जो अपने गुलामों को सवारी पर बिठाए, खुद पैदल चले? क्या बात है। पैगंबर का गुलाम ऊंट की नकेल पकड़ता है, गुलाम को ऊंटनी की पीठ पर बिठाता है, फिर पैदल चल रहे हैं। 1 मील फिर सफर तय किया गया। फिर इरशाद फरमाया, गुलाम तुम भी उतर जाओ, अब हम इस जानवर को आराम देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी तारीख को पढ़ा ना, तो अपने नहीं गैर बोले। जब रसूलुल्लाह का गुलाम, जिस मजहब इस्लाम में यार किसी जानवर को तकलीफ देने की गुंजाइश नहीं है, वो मजहब कैसे इजाजत दे सकता है कि किसी आदमी का खून बहाया जाए? जानवर को तकलीफ देने की इजाजत नहीं। पूरा सफर ऐसे ही तय किया गया। और इत्तेफाक की बात यह है, जब फिलिस्तीन की सरहद में दाखिल हो रहे थे ना, तो नंबर आ गया था गुलाम के बैठने का और उमर फारूक आजम का पैदल चलने का नंबर था जी। वो फिलिस्तीन के मुल्क के शहर यरूशलेम के लोग
निकल निकल कर उनके मौलवी, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े गुरु उनके निकल कर आते थे। कहते थे खालिद इब्न वलीद तुम्हारा बादशाह कब आएगा। एक दिन वो जंगलों पे निकले, उन्होंने मुफक्किरों ने, मुदब्बिरों ने, मौलवियों ने देख लिया कि कोई आदमी आ रहा है, मगर हाँ आने वाले का अंदाज ये कि सर पे पगड़ी बंधी है, तहमत पहने हुए, कुर्ता पहने, और इत्तेफाक से जो कुर्ता उस दिन पहने थे उमर फारूक आजम, उसमें 14 पैबंद लगे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। 14 पैबंद थे कुर्ते में। हजरत उमर फारूक आजम को उन्होंने देख लिया कि एक आदमी है वो ऊंट पर बैठा, एक नकेल पकड़ कर चल रहा है, मगर वो तो ये समझ रहे थे ना इतना बड़ा बादशाह आएगा तो लाखों की फौज आएगी जी, ठाठे मारता हुआ सैलाब आएगा। उन्होंने देख लिया और वापस चले गए। थोड़ी देर गुजरी, वो अपने शहर में दाखिल हुए। इधर मुसलमानों की निगाह जब अपने रसूल के खलीफा पर पड़ी, अपने अमीर पर पड़ी, हजरत खालिद ने नारा लगाया। नारे का जवाब जो मुजाहिदीन ने दिया था तो सारे फलस्तीन में जलजला पैदा हो गया था, सारे फलस्तीन के दरो दीवार हिलने लगे। वो मौलवी, उनके पादरी निकल कर आए, बोले यार कोई हादसा हो गया मुसलमानों में, कोई वाकया रूनुमा हो गया। मुसलमान नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब करीब पहुंचे ना ईसाइयों के मौलवी, करीब पहुंचे ईसाइयों के मुदब्बिर, करीब पहुंचे ईसाइयों के मुफक्किर, करीब पहुंचे ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी, उन्होंने अपनी निगाहों से देखा जिसको हमने पैदल चलते हुए देखा था ना, सारे के सारे मुसलमान उसी के हाथों को चूम रहे थे। कोई पेशानी को चूम रहा था, कोई दामन को चूम रहा था, हाथों को चूमा जा रहा था। हजरत खालिद इब्न वलीद की तरफ वो लोग आगे बढ़े, कहने लगे इतना तो बताओ, जिसके तुम हाथों को चूम रहे हो ये कौन आदमी है, जिसके तुम दामन को चूम रहे हो ये कौन इंसान है, जिसके तुम पेशानी को चूम रहे हो ये कौन आने वाला है। तो खालिद इब्न वलीद ने कहा, अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा था, नबी के गुलामों ने कहा था, नादानो जिसको तुमने बुलाया है वो हमारे रसूल का जानशी आ गया है, मुस्तफा का वारिस आ गया है, नबी का जानशी आ गया। कहने लगे क्या मतलब, क्या यही है उमर फारूक आजम। मुसलमानों ने कहा यही तो है उमर फारूक आजम। अब वो लोग बोले यार ये तो वो हैं जो पैदल चल रहे थे। अच्छा वो बताओ वो जो सामने बैठा है, सामने वो बैठा था जो ऊंटनी की पीठ पर बैठा था। उन्होंने जब उस गुलाम की तरफ इशारा किया ना, कहने लगे ये बताओ वो सामने कौन बैठा है जो हमने ऊंट की पीठ पर देखा था, जिसके तुम हाथों को चूम रहे हो, ये तो नकेल पकड़ कर चल रहा था। तो मुसलमानों ने कहा अरे लोगों सुनो सुनो, जो नकेल पकड़ कर चल रहा था वो मुस्तफा का जानशी है, जो ऊंट पीठ पर बैठा है ऊंट की वो मुस्तफा के जानशी का गुलाम है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, ये अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े उनके गुरु घंटाल, बड़े बड़े मुदब्बिर मुफक्किर, जाहिल नहीं पढ़े लिखे, खालिद इब्न वलीद से बोले ऐ खालिद उमर का हाथ बढ़ाओ, हमारे हाथों में दे दो, हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। खालिद इब्न वलीद ने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत गुलामाने मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खालिद इब्न वलीद बोले ऐ लोगों इतनी जल्दी कलमा पढ़ लो, तुमने हमारा खुदा नहीं देखा है जी, खुदा का कुरान नहीं पढ़ा है, हमारा रसूल नहीं देखा, रसूल की जिंदगी नहीं देखी, रसूल की हदीस नहीं पढ़ी, अभी तुमने कुछ नहीं देखा, इतनी जल्दी कलमा पढ़ रहे हो। प्यारे सुनो, वो लोग बोले ए खालिद ये सच है हमने तुम्हारा कुरान नहीं पढ़ा है, ये सच है हमने तुम्हारा रसूल नहीं देखा, ये सच है रसूल की बात नहीं सुनी, ये सच है हमने रसूल की जिंदगी नहीं देखी, रसूल की हदीस नहीं पढ़ी, हमने कुरान नहीं पढ़ा, ये सब कुछ सच है, मगर ये भी तो हक है, रसूल नहीं देखा, गुलामे रसूल देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान नहीं देखा, कुरान का पढ़ने वाला देख लिया, हमने समझ लिया। जब गुलाम इतना अच्छा है तो आमिना का लाल कैसा होगा, गुलामों का अखलाक कितना बुलंद है तो रसूल पाक का अखलाक कितना मेयारी होगा। सुभान अल्लाह। कुरान का पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो कुरान कैसा होगा, जब खुदा के मानने वाले ऐसे हैं तो वो खुदा कैसा होगा। खाली जल्दी कलमा पढ़ाओ, हम सब मुसलमान होना चाहते हैं। मेरे कहने का मकसद ये प्यारे, तुम तो वो थे, तुम्हें देख देख कर लोग मुसलमान होते थे। बेशक। उन यहूदियों की जिंदगी बताती है, एक काफिला गुजर रहा था, काफिले में गुजरने वाले यहूदी थे और ईसाई थे। रास्ते में पत्थर पड़े थे, पत्थर ईंटों के टुकड़े पड़े थे। एक गैर मुस्लिम दूसरे से बोला
ऐसा लगता है यार इन रास्तों से कभी मुसलमान नहीं गुजरा है। अये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक यहूदी गैर मुस्लिम दूसरे गैर मुस्लिम से कह रहा है ऐसा लगता है कि इन रास्तों से कभी मुसलमान नहीं गुजरा है। क्या बात है सुभान। दूसरा बोला क्या मतलब, अगर मुसलमान गुजरता तो गैर मुस्लिम कह रहा है उनके रसूल ने बताया है अगर रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज मिले उसको उठाकर किनारे डाल देना, कहीं किसी को तकलीफ ना हो जाए। उसके रसूल का तरीका यह है, उसने ये अखलाक सिखाया है। अगर तुम रास्ते से तकलीफ दे चीज को उठा दोगे तो रब्बे कदीर तुम्हें सदके का सवाब देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदके का सवाब। मुसलमान अगर रास्तों से गुजरे होते तो रास्तों में ईंटें ना होती। अब थोड़ी देर के लिए सीनों पर हाथ रखो। आज तुम गैरों के लिए नहीं, सगा भाई सगे भाई के रास्ते में कूड़ा डाल रहा है जी, ईंटें डाल रहा है, कांटे डालता है। सगा भाई अब तू बता, तू तो उनकी बोलियों में भी सच्चा मुसलमान नहीं है जी। मेरा पैगंबर कहता है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमु बिल लिसानिही व यदिही। मुसलमान उसे कहते हैं जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से और जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहे जी। बेशक। न उसकी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंचे, न उसके हाथों से किसी को तकलीफ पहुंचे। प्यारे जरा थोड़ी देर के लिए सीने पर हाथ तो रख। सीने तान तान के कहता है मैं मुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। सीने तान के कहता है मौलाना हमें तुम मुसलमान नहीं समझते। हाल ये है कि सुबह शाम माँ बाप को गाली दे रहा है। सगी माँ तेरी जुबान से महफूज नहीं, सगा बाप तेरा महफूज नहीं। बड़े भाई को तूने गालियां दी है, छोटे का हक मारा है, पड़ोसी तेरे जुल्मों ज्यादती से परेशान। सीने तान के कहता है अबे नादान, फैसला कर। मैं अपने आप को 1000 कहता रहूं मुसलमान हूं, अपने आप को 1000 बार कहूं मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मुझे मेरा परवरदिगार और मेरा रसूल मुसलमान ना कहे। सच्चा है वो मुसलमान जिसको रसूल कायनात ने मुसलमान कहा है। प्यारे जरा उसी तारीख को पढ़, वही सबक पढ़ जो सबक तेरे रसूल ने तुझे दिया है। फिर तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू चलेगा तो तुझे देखने वाले कहेंगे। तू चलेगा, जिस जमीन पर चलेगा वो जमीन तेरी गवाही देगी। जिस आसमान के नीचे चलेगा आसमान का शामियाना तेरे लिए गवाह बन जाएगा। दरख्तों के नीचे से गुजरेगा, दरख्तों की पत्तियां गवाही देंगी। अरे नादान फैसला कर, तेरे रसूल कहते हैं अगर तुझे कीड़े मकोड़े जमीन में रहने वाले ये चूंटियों की शक्ल में जो जानवर हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, तू जमीन से गुजरेगा तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के यहाँ तेरे लिए ये गवाह बन जाएंगे। ऐ परवरदिगार तेरा बंदा ये गुजरता था ना तो तेरा और तेरे रसूल का नाम लेता हुआ गुजरता था, तेरे रसूल की अदाओं को लेकर गुजरता था। ऐ परवरदिगार तेरे बंदे के हम गवाह हैं। फिर तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह की मखलूक तेरे लिए बोलेगी। तू अल्लाह के लिए बोल, तू अल्लाह के रसूल के लिए बोल। फिर तुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, दुनिया तेरे खुतबे पड़ेगी और फिर जुबान से कहेगी जब गुलाम रसूल इतना अच्छा है तो आमिना का लाल कैसा होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे होंगे। इस मजहब से अच्छा कोई मजहब नहीं हो सकता। इसी मजहब को कबूल करो और कबूल करने के बाद इस्लाम में दाखिल हो जाओ, फिर तुम्हें यहाँ भी चैन होगा वहां भी चैन होगा। मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी, उसकी तफसीर आपके सामने रखकर गुजर जाना चाहता हूँ। रब कहता है या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू। ऐ जिन्नो इंसान के गुरु, हमने तुम्हें ताकत दी है ना, कुव्वत दी है। अगर तुम्हारे पास ताकत और कुव्वत है, हवाई जहाज़ों में उड़ना चाहते हो तो उड़ो, अगर तुम बसों में चलना चाहते हो चलो, पलनों में उड़ना चाहते हो उड़ो, चाहे जहाँ जाना चाहते हो जाओ, पैदल जाओ या सवारी से जाओ, जमीन में जाओ कि आसमान में जाओ, 7वें आसमान में जाओ कि पहले आसमान में जाओ, पहली जमीन में जाओ कि 7वीं जमीन में जाओ, जमीन के किसी गोशे में जाओ, किसी मुल्क में जाओ, जहां भी जाओ हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अल्लाह कहता है हमारी तरफ से इजाजत है, मगर है मेरे बंदे ये ज़हन में रखना, तू जहां पहुंचेगा हुकूमत हमारी होगी, जहां जाएगा बादशाहत हमारी होगी। और जब हमारी बादशाहत में चलेगा ना, अगर हमारे खिलाफ कदम उठाएगा तो एक दिन जरूर पकड़ लिया जाएगा। जी 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 बेशक। बोलो पकड़े जाओगे कि नहीं? जी भाई यार ये तो दुनिया वालों का मामला है। अब तो हाल ये हो गया है जो प्रधान के खिलाफ होते हैं वो भी प्रधानी के जमाने में उसी की बोली बोलने लगते हैं। जी ये तो जरा जरा से ओहदेदारों का आलम है।
मेरा रब तुम्हारा रब तो वो है जो बादशाहों का बादशाह है, वो तो परवरदिगार वो है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। वो जिसे चाहता है इज्जत से नवाज देता है, जिसे चाहता है जिल्लत से रुस्वा करता है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करके चले गए मगर आज उनका नामो निशान नहीं है। जी बेशक। पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे ना, 4 आदमी ऐसे हुए, 4 जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। 2 मुसलमान, 2 गैर मुस्लिम। जी मुसलमान एक तो अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान है, दूसरे अल्लाह के नबी या अल्लाह के वली हजरत जुल्करनैन है। जी बेशक। मगर इनकी हुकूमत कितनी शानदार थी, कितनी शानदार थी मालूम है? हजरत सुलेमान की हुकूमत इतनी बड़ी थी कि आपका जो तख्त था ना जिस पर बैठते थे उस पर 7 लाख कुर्सियां रखी जाती थी। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में 7,000 है, एक रिवायत में 7 लाख। और जो उनका लश्कर इकट्ठा होता था ना वो 7 लाख का नहीं 30 लाख का होता था। माशाअल्लाह। 30 लाख का जरा मजमा तो लगाओ, कितनी बीच में आएगा बताओ? चौधरपुर, तुम्हारा एरोला, ये चारों तरफ का सारा मैदान भर गया, 30 लाख। और अल्लाह का नबी जब लश्कर इकट्ठा हो जाता ना तो हवाओं से कहता था, ए हवाओं उठाओ। हवाएं उठाती थी लश्कर को। 4-4 घंटे का लश्कर, 4-4 घंटे का सफर 2-2 मिनट में तय हो जाता था। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी हुकूमत। मगर कुरान गवाह 19वें पारे की आयत है, वहुशिरा ली सुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंस वत्तैरि फहुम युज़ऊन। अल्लाह का नबी सुलैमान उसके लिए तमाम लश्करों को ताबे कर दिया गया था। चरिंद भी उनके ताबे थे, परिंद भी उनके ताबे थे। अल्लाह फरमाता है, वक़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यातिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। चूंटी ये कह रही है, ऐ चूंटियों अपने अपने सुराखों में चली जाओ, हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो उन्हें खबर ना हो, कहीं भी उनका एहसास ना हो, बेखबरी में कहीं वो लश्कर तुम्हें रौंद ना डाले। मतलब ये है चूंटियां भी जानती हैं अल्लाह का नबी इतने भारी लश्कर के साथ आ रहा है, और उस नबी के जमाने में कभी चूंटियां भी रौंदी नहीं जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चूंटियां नहीं रौंदी जाती। चूंटियों का अकीदा ये है नबी आ रहा है इतने भारी लश्कर को लेकर, जानबूझकर तो नहीं रौंदेगा, कहीं ऐसा ना हो कि एहसास ना हो तुम कुचल जाओ। जी 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 माशाअल्लाह। चूंटियां भी आराम से रह रही। चूंटियां, अल्लाह का नबी कुरान जिनकी गवाही दे रहा है, जैसे ही चूंटी ने ये कहा था कि लश्कर आ रहा है तो अपने अपने सुराखों में चलो, तो उस वक्त चूंटी जो बोल रही थी वो 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। क्या बात है। कितनी दूरी पर थी? 5 किलोमीटर। 3 मील, 3.5 मील का फासला था। किलोमीटर बनाया जाए तो 5-5.5 किलोमीटर बनता है। इतनी दूरी पर थी। जैसे चूंटी ने अपनी चूंटियों से कहा, ला यातिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु वहुम ला यशउरून, तुम सब के सब अपने अपने सुराखों में चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लाशऊरी में तुम्हें कुचल ना डालें, कहीं तुम कुचल ना जाओ। इतनी दूरी से वो बातें कर रही थी। अल्लाह का नबी 5 किलोमीटर की दूरी से सुन रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल के अक्ल के अंधे कह रहे हैं नबी को इल्म गैब नहीं। जी। अबे सुलेमान वो नबी है जो मेरे इस नबी के सदक़े में नबुव्वत से नवाजा गया है। जैसे ही सुलेमान ने उस चूंटी की बात को सुना तो सुलेमान, अल्लाह का कुरान कहता है, फतबस्सम गाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान मुस्कुराने लगे उसके कौल को सुनकर। सुभान अल्लाह। मुस्कुराए और कहने लगे, रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। ए परवरदिगार, तूने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया, इनाम से नवाजा है, मुझे इस बात की तौफीक दे दे कि मैं तेरी इस मखलूक की बात को सुनकर तेरी बारगाह में सर को झुकाऊं, तेरी बारगाह में तेरा शुक्रिया अदा करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान कह रहे हैं, जिंदाबाद। पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, मगर वो सुलेमान कहते हैं, सुनो, अगर अल्लाह का कोई बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देगा ना तो मेरी हुकूमत से बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने बाप की बात नहीं कर रहा, नबी पाक की बात कर रहा हूँ। बेशक। हजरत सुलेमान कह रहे हैं, कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे तो मेरी इतनी बड़ी हुकूमत एक तरफ, उस बंदे मोमिन की पाकी बोलना अल्लाह की एक तरफ। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उम्मतियों ने पूछा था, ए अल्लाह के नबी इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी कहते हैं, वजह यह है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे तो मेरा रब तुम्हें 90 नेकियां देगा। बेशक। और जब
मैं जाऊंगा रब की बारगाह में तो इतनी बड़ी हुकूमत का हिसाब लेगा, जी तुम्हें देगा, मुझसे लेगा। इसलिए हजरत सुलेमान कह रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान पूरी दुनिया के हाकिम हैं, और हजरत जुल्करनैन और 2 गुरु घंटाल, जी मगर इनको इतनी बड़ी हुकूमत मिली अल्लाह के नबी को, अल्लाह के वली को, तो उन्होंने सर नहीं उठाया, झुकाया। जी और नमरूद को मिली पूरी दुनिया की हुकूमत, तो बोला लोगों तुम उसे मानते हो, मुझे मानो, जी खुदा तो मैं हूं, खुदा तो मैं हूं। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने भेज दिया, ये कह रहा है खुदा मैं हूं, तू जा। मेरे यार हजरत इब्राहिम ने नबुव्वत का ऐलान किया, रब की वहदानियत को बताया, तो इसने सोचा जो मेरे खिलाफ बोल लिया उसे मैं रहने ही क्यों दूंगा। जी ये भी आज भी यही माहौल है, जी यही। बोल के देखो जरा हुकूमत के खिलाफ, पकड़े जाओगे। मगर इन्हें मालूम नहीं है, अब एक दिन पकड़ा तो तू भी जाएगा, जी इंशाअल्लाह। हम जाएंगे इंशाअल्लाह तो रब की मोहब्बत में जाएंगे, और तू जाएगा तो यहीं से इकट्ठा होने लगेगा। जी जी हजरत इब्राहिम को इन्होंने मारने के मंसूबे बना लिए, मगर इन्हें मालूम नहीं है, ऐ बादशाह बक्का नमरूद, तू इब्राहिम को मारना चाहता है, मगर तुझे मालूम नहीं, तू जिसे मारना चाहता है उसका खुदा उसे बचाना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बचाया रब ने। जी बेशक। और दूसरा एक बादशाह और हुआ जिसका नाम है बुख्ते नस्सर, उसको उर्दू में शद्दाद कहा जाता है। जी उसने भी अपने आप को जाने क्या समझा, उसके ज़माने में जो नबी थे वो उन्होंने कहा था, अल्लाह की इबादत कर, उसके सामने सर झुका, मेरा रब तुझे बड़ी बड़ी जन्नतें देगा। बेशक। बोला ठीक कह रहा है, हमें तुझे खुदा की जन्नत नहीं चाहिए, अगर हम चाहेंगे तो अपनी जन्नत खुद बना लेंगे। जी बनाई थी उसने जन्नत, आपने 12 सुना होगा, जन्नत बनाई, मगर जब बनकर तैयार हुई तो जन्नत को देख ना सका। जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा था, इजराइल फरिश्ता आ गया था। क्या बात है, तो जाना तो सबको है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ जिन्नो इंसान के गिरो, तुम जहां भी जा सकते हो चले जाओ, मगर याद रखना जहां पहुंचोगे हुकूमत हमारी होगी। बेशक। सुभान अल्लाह। जब हम देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, जब तुम्हें बढ़ाना जानते हैं तो घटाना भी जानते हैं। अगर तुम बढ़ गए हो और बढ़ना चाहते हो तो सुन्नते परवरदिगार ही है, तुम झुकते चले जाओ, तुम्हारा रब तुम्हें बढ़ाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। बढ़ना चाहते हो तो झुको, वरना याद रखना अगर तुम बढ़ गए ना और तुम्हारे सीने निकलने लगे, हमारा सर ऊपर उठने लगा, तो वही कुरान, वही तुम्हारा परवरदिगार कुरान में कहता है, 15वीं पारी की आयत है, ला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला। ऐ इंसान जमीन पर अकड़ मकड़ कर मत चल, हमें मालूम है तू जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलने की बिना पर या जमीन पर तू जोर जोर से पांव मारने की बिना पर ना तो तू जमीन को चीर सकता है ना पहाड़ों की बराबर हो सकता है। जी बेशक। एक दिन तुझे भी जमीन के अंदर आना है। जी जी हक। तो अल्लाह ने कहा जमीन पर चलोगे हमारी बादशाहत होगी। इसकी तफसीर सुनो। हजरत इब्राहिम इब्ने आदम का नाम आपने 12 सुना होगा। जी। जो बादशाह थे, बादशाह छोड़ दी थी, फकीरी इख्तियार की, अल्लाह के वली से मशहूर हुए। बेशक। जब वो वली से मशहूर हो गए तो उनकी बारगाह में एक आदमी आया, गुनाहगार, गुनाह करता था, इतने गुनाह करता था कि गुनाहों का आदी हो गया था। आकर बोला, ऐ इब्राहिम मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि सब गुनाह करता हूं और कोई गुनाह नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है? सब गुनाह सारे गुनाह करता हूं मगर कुछ छोड़ूंगा नहीं। आया इसलिए हूं कि मरूं तो कब्र में पिटाई ना हो, क़ियामत आए तो हश्र में ठुकाई ना हो, हिसाबो किताब हो तो जन्नत में जाऊं, जहन्नम में जाना ना पड़े। दवा मांगने आया हूं, इलाज लेने आया हूं और गुनाह नहीं छोड़ूंगा। आज भी लोग यही चाहते हैं। बड़े गौर से सुनना, यही बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। लोग कहते हैं, सोचते हैं यार हम गुनाह भी करते रहें, ऐसा कोई मौलवी मिल जाए जो जन्नत की बातें बताए, 2 पैसे दे दे जन्नत मिल गई। प्यारे, पैसे से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत बिल्डिंगों से नहीं मिलेगी, जन्नत इन दिखावों से नहीं मिलेगी। जन्नत अगर मिलेगी, जन्नत लेना है तो ईमान की हिफाजत करो। बेशक बहुत। जन्नत अगर लेना है तो ईमान को बचाओ। और जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, जिन हालात से आप 2-4 हो रहे हैं, जिन हालात से हम और आप गुजर रहे हैं, जो औकात तुम्हारे सामने है, इसी वक्त के बारे में 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने कहा था, एक जमाना ऐसा आने वाला है
ईमान को बचाना इतना मुश्किल है जैसे हाथ की हथेली पर आग का अंगारा रख लेना। बेशक उसी पैगंबर ने कहा था शाम को लेटेगा तो मुसलमान होगा, मगर सुबह को उठेगा तो मुसलमान नहीं होगा। इसकी बीवी इसकी निकाह से निकल जाएगी, सीने से ईमान निकल जाएगा। पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था दिन गुजारेगा ईमान की हालत में, मगर रात को सोएगा तो मुसलमान नहीं होगा, काफिर हो जाएगा। रात गुजारेगा ईमान की हालत में, सुबह को उठेगा तो मुसलमान नहीं होगा, गैर इस्लाम गैर मुस्लिम हो चुका होगा। आखिरकार ऐसा क्या हो जाएगा? तो याद रखना, अब समझना बहुत आसान है, इसको अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है क्या, हम जाते कभी नमाज पढ़ के, कभी जाते मिलादे सुन के, नींद नहीं आई, बिस्तर पर लेटे ना, अब तो उठने की भी जरूरत नहीं है, रिमोट चलाया, टीवी चालू कर दी। सबसे बड़ा मोहलिक हथियार जो आज से 50, 60, 70 साल पहले टीवियां, VCR, पिक्चर हॉल जब बने थे तो उनमें देहातों के लोग नहीं पहुंच पाते थे, शहर के भी जाते थे, इक्का दुक्का जाते थे। अब तो वो सारी टीवियां, सारे VCR, सारे पिक्चर हॉल, सारे के सारे फंक्शन उन मोबाइलों में आ गए। जब आदमी बिस्तर पर लेटता है तो कभी नंगी तस्वीरें देखता है, कभी नंगे नाच देखता है। इन्हीं में वो फिल्मी गाने, वो कुफरिया गाने भरे हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 ऐसे शेर इन गारों में पिरो दिए गए, नश्र कर दिए गए, जिनमें मेरा कुफ्र भरा हुआ है। यही तो चालें थी गैरों की, यही तो मंसूबे थे गैरों के। जो कुरान पढ़ना चाहिए था जिसको, वो आज कुरान नहीं पढ़ रहा है, गाने सुन रहा है। जिसको हदीस रसूल पढ़नी चाहिए थी, वो आज हदीस रसूल नहीं पढ़ रहा है। जिसको रसूल की जिंदगी पढ़नी थी, जिसको सिद्दीक की सदाकत पढ़नी थी, उमर की अदालत पढ़नी थी, उस्मान की सखावत पढ़नी थी, हजरत अली की शजाअत पढ़नी थी, हसनैन की शहादत पढ़नी थी, अबू उबैदा इब्ने जर्राह का तुमको ईसार पढ़ना था, बिलाल की मोहब्बत पढ़नी थी, खब्बाब का इश्क पढ़ना था, तुमको सुहैब रूमी की मोहब्बत को पढ़ना था, फातिमा की जिंदगी पढ़नी थी, हजरत सुहैब रूमी की जिंदगी को पढ़कर अपने नबी का इश्क पढ़ना था। प्यारे, तू उन लोगों को छोड़कर इन कंजरियों की जिंदगी पढ़ रहा है, कंजरियों के गीत पढ़ रहा है, इन बेशर्मों के, बेहया लोगों के गाने सुन रहा है, जिन्होंने गाने में एक नहीं, दो नहीं, 50 ऐसे शेर भर दिए। जब तू खुशी से गाएगा, खुशी से सुनेगा, इस्लाम भी निकलेगा और तेरी बीवी भी निकाह से निकलेगी। अब बता प्यारे, सीने पर हाथ रख, तू गाने सुनकर मरा, और ऐसे आलम में जब मरा और ईमान अगर सीने से निकल गया, बता तेरा ठिकाना कहां होगा? मौलवियों को बुलाकर तकरीरें सुनने वाले, जन्नती तकरीरें, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी। जन्नत लेना है तो ईमान को बचा। अल्लाह ने जन्नत मुसलमानों के लिए बनाई है। तो दुनिया पर भाई को कत्ल कर रहा है, एक एक मकान के बदले, एक एक विषय बदले, एक एक विषय जमीन में भाई का कत्ल। ये क्या हकीकत है इस मकान की? ले उस जन्नत की तरफ चल। रब कहता है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ मेरे बंदो, चलो उस जन्नत की तरफ, अपने रब की बख्शिश की तरफ, जिस जन्नत की खुशखबरी रब ने सुनाई। जितनी बड़ी है जन्नत, अल्लाह फरमाता उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई जमीन व आसमान की तरह है। ऐ प्यारे, अगर वो जन्नत लेनी है तो दुनिया में भाई का कत्ल इस मकान के लिए मत कर। अगर तुझे जन्नत लेनी है तो चल अपने रब की रहमत की तरफ चल, रसूल की बख्शिश की तरफ चल। वो जन्नत जिसमें अल्लाह फरमाता है, हमने रसूल कायनात ने, उसके हबीब ने बताया, है मेरे हबीब अपने गुलामों से कह दो, जो जन्नत हमने मुसलमानों के लिए तैयार की है उसमें ईंटें सोने चांदी की लगाई हैं। सोने चांदी की ईंटें लगाई हैं। इतनी बड़ी जन्नत, जहां जिस जन्नत में तुझे जगह मिलेगी ना, तेरी निगाह जहां तक जाएगी तेरी जन्नत होगी। सोने चांदी की ईंटें लगाई हैं। ऐसे ऐसे मोतियों का फर्श है, एक मोती दुनिया में लाया जाए, सारी दुनिया की हुकूमतों को इकट्ठा करके उस मोती को एक पल्ले में, दुनिया की दौलतों को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, फिर तोला जाए, कीमत लगाई जाए, तो सारे दुनिया की दौलतें उस तेरे फर्श की एक मोती की कीमत नहीं बन सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर तुझे वो जन्नत लेना है तो भाई का कत्ल मत कर, भाई के कदमों में घुस जा, बड़ा मत बन। गाली दी है मेरे भाई ने, गाली दी। जब तक केक के बदले 2 चांटे नहीं मार लूंगा ना,
जेल हो जाए, जमीन बिक जाए, जायदाद बिक जाए, बदला लेना है प्यारे, बदला लेना मत सीख, अपने मुस्तफा की सुन्नतों को सीख। सुभान अल्लाह। मेरा पैगंबर कहता है, तेरा रसूल कहता है, बड़े भाई ने अगर तेरे चांटा मार दिया, छोटे ने भी अगर चांटा मार दिया है, थोड़ी देर के लिए बड़ा मत, छोटा बन जा और छोटा कह के अपने भाई के पास चला जा। अगर तू भाई से माफी मांग ले, छोटा बन जा, भाई